नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। अडानी पर लगे आरोप, राहुल गांधी के तीखे वार और बीजेपी का करारा जवाब। क्या यह सिर्फ सियासी खेल है या बड़ा खुलासा? क्या राहुल गांधी वाकई मोदी सरकार की कमजोर कड़ी पकड़ चुके हैं या बीजेपी एक बार फिर इस तूफान से निकल जाएगी? आइए आज सियासत नगरी में करते हैं इस बड़े राजनीतिक विवाद की गहराई से पड़ताल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल का कहना है कि उद्योगपति गौतम अडानी को संरक्षण देने के पीछे मोदी सरकार का हाथ है। उन्होंने पीएम मोदी को अडानी ग्रुप से जुड़े भ्रष्टाचार में शामिल बताते हुए उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। राहुल के इन आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार किया। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें कभी सफल नहीं हुई। पात्रा ने जोर देते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगा और अडानी ग्रुप के खिलाफ लगे आरोपों की जांच प्रक्रिया पर भरोसा जताया। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर पलटवार करते हुए यह भी कहा कि अडानी ग्रुप ने कांग्रेस शासित राज्यों में भारी निवेश किया है। छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़, राजस्थान में 65,000 करोड़ और तमिलनाडु में 45,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। उन्होंने यह सवाल उठाया कि यदि अडानी भ्रष्ट है तो कांग्रेस की सरकारें उनकी कंपनी को निवेश करने क्यों दे रही है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विपक्ष अडानी और मोदी की कथित नजदीकियों को जनता के सामने लाने में सफल रहा है। वहीं पात्रा ने राहुल गांधी के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि यह सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। पात्रा ने कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया कि वह 2002 से पीएम मोदी की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने राफेल डील और कोविड वैक्सीन जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी ही मिली। अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि गौतम अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी के ठेके हासिल करने के लिए 2100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। यह रकम अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छिपाई गई। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी इन आरोपों को आधार बनाकर सरकार और भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमला कर रहे हैं। पात्रा ने दावा किया कि राहुल गांधी के बयानों से शेयर बाजार में गिरावट आई और 2.5 करोड़ निवेशकों का भारी नुकसान हुआ। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी संसद के शीतकालीन सत्र में नए नाटक और हंगामे की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने राहुल के न्यायपालिका से संबंधित बयान को अदालत की अवमानना करार दिया और कहा कि राहुल किसी भी मुद्दे की गहराई को समझे बिना बयानबाजी करते हैं। तो यह था राहुल गांधी बनाम बीजेपी का ताजा विवाद। सवाल यह है कि इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच क्या सच्चाई जनता के सामने आ पाएगी या यह मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सियासत नगरी पर जुड़ने के लिए धन्यवाद।